क्या नाम है 5 इस बहन बेटियां का? थी। क्या नाम है इस बहन का? सोनाबाई पारकर। कहाँ से आई है? ये करनाल से आए पास्टर जी। हाँ, क्या गवाही है इनकी? इनके पास 5 बेटियां थी और जब ये 6वीं बार प्रेग्नेंट हुए पास्टर जी तो ये बहुत घबराते थे। बहन, आपके पास कितनी बेटियां थी पहले? एक माइक यहाँ करो। सबको जय मसीह। कितनी बेटियां थी आपके पास? मेरी 5 बेटी थी। और जब 5 बेटी थी तो आपके मन में क्या विचार आता था? बस मेरे मन में ये विचार आता था, हम तो इंजेक्शन लगवाते थे, मतलब कि किस चीज के इंजेक्शन लगवाते थे? बच्चे नहीं लेने का। बच्चे नहीं लेने का भी, बच्चे नहीं होने चाहिए। हम हाँ। थक गए थे पास्टर जी। क्योंकि 5 बेटी ऑलरेडी आपके पास थी। हाँ जी, इसीलिए हम थक गए थे कि इस भाई को भी आगे करो, इधर आओ भाई, अपनी वाइफ के साथ आओ आप। फिर से हमें परमेश्वर बेटी ना दे दे, बेटी ना दे। आप इंजेक्शन ले रहे थे कि हमें आगे संतान नहीं चाहिए, क्योंकि 5 बेटी ऑलरेडी थी आपके पास। हाँ जी। आपको ये डर था कि आगे भी बेटी ना हो जाए। बेटी ना हो हाँ, जाए। और फिर क्या हुआ? क्या लिखा है गवाही में? पास्टर जी तब और इनके बीच में पास्टर जी झगड़ा भी होने शुरू, पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा होता था। किस और बात को लेकर बहन झगड़ा होता था आपका? वो तो वैसे ही होते थे, लेकिन जब बाबू को मैं दूसरा या 2.5 महीने ऐसे वो हो गया, प्रेग्नेंट हो गए। अब प्रेग्नेंट हो गए, क्या लिखा है इनका? और इनको हमेशा डर सताता रहता था कि कहीं 6वीं बार भी बेटी ना हो जाए, इस वजह से इनके बीच में झगड़ा होता था। ये प्रेग्नेंट थे और 2.5 महीने के, आप प्रेग्नेंट थे 2.5 महीने से, और इसी बात से झगड़ा होता था कि इसी बात से बहुत ज्यादा। सुनना इस गवाही को ध्यान से। ये बहन बता रही है कि 5 बेटी हैं और आगे बच्चा नहीं चाहते थे, इंजेक्शन लगवा रहे थे कि आगे बच्चा ना हो, क्योंकि 5 बेटी पहले थी और आगे इंजेक्शन लगवा रहे थे। लेकिन जैसे ही इनको पता लगा कि ये बहन 2.5 मंथ से प्रेग्नेंट है और आपस में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहने लगा, किस बात को लेकर? इसी बात को लेकर कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार फिर लड़की हो जाए। हाँ, फिर क्या हुआ? पास्टर जी ये बहन सतीश कुमार मिनिस्ट्री में जुड़े हुए आपको थे। यहाँ का कैसे पता चला था बहन? यहाँ पे ना मेरे को एक किशन भाई ने बताया था, उधर मालिश का काम करते हैं। क्या बताया था उस भाई ने आपको? उसने बताया वहाँ जाओ, वहाँ पे ना बहुत ज्यादा परफेसिन भी होते हैं और बढ़िया रू भी बचाए जाते हैं। हमने तो करनाल में बहुत और कितने साल से आप मसीह में थे? मैं 9 साल से थी, लेकिन करनाल आने के बाद ना 2-3 साल से हम मसीह में बहुत भटका। हम चर्च बिल्कुल नहीं जाते थे, हमको पता नहीं था, और ना इतना ज्यादा लड़ाई झगड़े आप 2-3 साल भटके, आपको चर्च नहीं मिला कोई अच्छा कि जहाँ जाकर हम बढ़ सके। हाँ जी। और एक भाई ने आपको सुसमाचार सुनाया इस चर्च के बारे में। हाँ, वो सुसमाचार सुनाया। सबसे पहले हमें यही कलेसिया मिला, और इसमें हमें जितना भी आशीष चाहिए थे जो हम सोचे भी नहीं थे। जब आप आए थे पहली बार यहाँ पर, आपको कैसा लगा था? जब आप पहली बार आए आपको क्या महसूस हुआ था? मैंने पहली बार आया ना पास्टर जी, तो वहाँ पर फेसिंग किया ना, तो मेरे को तो पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके। आपको पता ही नहीं था? पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके, क्योंकि हम इंजेक्शन लगवाते थे ना, उस पे मेरे को वो ज्यादा वो नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर प्रेग्नेंट के बारे में पता चला तो फिर मैं क्या प्रोफेसी हुआ था इनके लिए? क्या लिखा था? पास्टर जी और ये बहन उपवास करके प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर अपने दासों के जरिए मुझसे बात कर। और जो जब ये संडे मीटिंग 2021 में फरवरी में आए हुए थे, उस वक्त पास्टर जी आपने नाम ले प्रोफेसी किया था, इस बहन के लिए आगे बुलाया कि प्रभु के दास ने इनके लिए प्रोफेसी की थी कि कोई बहन है जो प्रेग्नेंट है और वो चिंता बहुत करते हैं। हाँ, तब आपने इस बहन को बोला था कि आपको आगे आना होगा। आपको जब पता लगा प्रेग्नेंट हो, पहले आपको नहीं पता था, आप खुदा के घर में आए प्रार्थना करके कि प्रभु अपने दास के द्वारा बात करे मुझसे। हाँ जी। और जैसे ही आप आए तो परमेश्वर के आत्मा ने क्या बोला था उस समय? उस समय बोले थे कि मैं 1 हफ्ते से फास्टिंग में चले गई और रो रो के प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा बातें करना। हाँ, क्या बोला था? ये बोला था। तब आपने बोला था कि बेटी चिंता ना कर, खुदा तुझे बेटे के साथ ब्लेस करने जा रहा है। सुनो, इस शब्दों की ताकत देखो। ये बहन पहले ही बोल कर आएगी खुदा आज अपने दास के द्वारा बात करना, और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला। ये परेशान थे, परिवार में लड़ाई झगड़ा था, 2.5 महीने हो चुके थे, और परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि एक बहन है, और आप आगे निकल कर आए थे बहन। हाँ जी, मैं आगे निकल कर आई। और क्या बोला फिर आपको परमेश्वर ने? फिर आप गर्भ में इसमें पेट में गर्भ में हाथ रखा, ले हैंड हुआ। हाँ जी, और मुझे ऐसे लगा कि आत्मा ने छुआ, मेरे तो आंसू ही निकल रहे थे। फिर आप आंसू को भी देख के प्रार्थना करने लगा कि बेटी रो रहे हैं, परमेश्वर इन्हें बेटा के साथ ब्लेस करना। सोचो, और उसी टाइम पवित्र आत्मा ने बोला कि परमेश्वर मुझे बताया था आपने पहले कि मेरी 5 बेटियां हैं, नहीं। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि परमेश्वर तुझे बेटा दे रहा? मुझे क्या पता तुम्हारी जरूरत क्या है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा को पता। मुझे उससे कोई बात हुई थी इससे पहले आपकी नहीं, कि आपने मेरी? हाँ, मैं दूसरे हफ्ते ही चर्च
में आई। दूसरे हफ्ते ही आई थी, सुनो, मिले भी नहीं थे इतने। और मुझे क्या पता इसके पास 5 बेटियां हैं, सोचो। और ये बहन रो रही, और परमेश्वर ने मुझे बोला कि कोई बहन ऐसे से प्रेग्नेंट है, उसे बाहर आए। और मैंने इसके पेट पर हाथ रखा और ये रो रही थी। मैंने बोला परमेश्वर तुझे बेटा देगा। मुझे क्या पता कि ऑलरेडी पहले ये बेटियां दिखाओ इनकी, ये आपकी बेटियां हैं, ये 5 बेटियां आपकी हैं। हाँ, ये 5 बेटियां हैं, 2 बेटे। एक बेटे को नीचे खड़ा करो, हो जाएगा, अलग खड़ा करो। ये देखो, इधर निकालो, इधर निकालो। ये देखो खुदा की आशीष। ये देखो, एक बार गोद में उठाकर ऊपर दिखाओ गोद में उठाकर, पीछे तक दिखना चाहिए ये बच्चा। ये देखो खुदा की आशीष कैसी होती है, मैच कर लो। ये देख लो, जब खुदा बोलता है चेक कर लो, ये आशीष खुदा की है। इसलिए मैं दुआ कर रहा हूँ परमेश्वर एक स्क्रीन दे हमें, ताकि मेरे पीछे बैठे हुए लोगों को देखने लगे। ये देखो कैसी आशीष खुदा ने दी है, वो अलग ही है, मैच कर लो, अलग ही है। परमेश्वर एंड हुई, प्रभु ने बोला कि बेटा तुझे दे रहा है। जब आपको बोला कि परमेश्वर बेटा, क्या विश्वास आया आपके अंदर? मैं तो बहुत खुश हुई पास्टर जी, बस मेरे हमेशा आंसू निकलते थे। और मैं ना जितने भी मेरे पास मतलब लगता जाता था, उतने ही मैं अपने पेट को छू कर मैं अपने आप को वो करता था। ये बहन अभी भी रो रही है, इसे पता उस समय क्या दुख था। तसल्ली करते थे। और जब हॉस्पिटल में भी मतलब कि डिलीवरी के लिए गई तो सबने मुझे डरा दिया कि इनके खून का बहुत कमी है, खून का इंतजाम करो। मेरे हालात इतने खराब हो गए। एक दीदी आया, उससे मेरे घर वाले बोले कि तीसरा ऑपरेशन है और बहुत हालात खराब है। फिर उसने कुछ नहीं देखा, उसने सीधा मुझे अंदर लेकर गए। और जब ये बेटा हुआ ना, एकदम किलकारी, ऐसे लगा कि हॉस्पिटल पूरा गूंज गया। जब गवाही आती है तो ऐसे गूंजती है। फिर तुम भी ऐसी गवाही लगो जब गूंजेगी दूर तक यीशु के नाम से, गूंजेगी यीशु के नाम से, और दिखेगी कुछ तो हुआ है। रिसीव करो आमीन के साथ अपनी गवाहियों को। और हाँ पाजी, ये आज अपने बेटे के डेडिकेशन के लिए यहाँ लेकर आए हैं पाजी जी, और जो आज का खाना है वो इन्हीं की ओर से है पाजी। क्या नाम रखा है इस बेटे का आपने? सौरांश पारकर। ये बेटे का डेडिकेशन के लिए आज आए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ डेडिकेशन होता क्या है, कुछ लोगों को पता नहीं है। जब मसीह में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, डेडिकेशन का मतलब है कि उनके लिए प्रार्थना होती है भवन में, कि वो बच्चे परमेश्वर को समर्पित किए जाते हैं, उनकी पूरी लाइफ परमेश्वर के हाथों में सौंपी जाती है, प्रार्थना की जाती है, उसको डेडिकेशन बोलते हैं। और आज ये इसी बच्चे के डेडिकेशन के लिए आए हैं। हाथों को बढ़ाओ इस बच्चे की ओर, और इस बच्चे को अपनी प्रार्थना के द्वारा, इसके जीवन को अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा बच्चे के परमेश्वर के हाथों में सौंपो, ऑयल दो। सब इस बच्चे की ओर प्रार्थना के लिए हाथ बढ़ाओ। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, इस बच्चे के लिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। खुदाबंद यीशु नासरी, जो ये आशीष आपने दी परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, जो भी आज इस बच्चे का डेडिकेशन है परमेश्वर, इस बच्चे को परमेश्वर पूरी तरह से हम तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन। इसके पूरे जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन। मेरे सामर्थी परमेश्वर, इस बच्चे को हर दुख, हर बीमारी से, हर रोगों से, हर शैतान के कामों से बचा के रखे प्रभु। कोई शैतान इसे बुरी संगति में खींचने ना पाए परमेश्वर। तेरे आत्मा के चलाए चले ये बेटा, तेरे दूत इस बच्चे के चारों तरफ बाड़ा लगा देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। तेरे दूत इस बच्चे के चारों तरफ बाड़ा लगा देते हैं परमेश्वर। और इस बच्चे का पूरा पालन पोषण परमेश्वर जो है वो हेवन से प्रभु, तेरे स्वर्ग के भंडार से हो यीशु के नाम से। और मसा करते हैं प्रभु जिस बच्चे को, चारों तरफ परमेश्वर इसके दूतों को पहरा ठहरा देते हैं। आज से प्रभु ये बच्चा तेरे चलाए चले, तेरे अनुसार चले परमेश्वर पिता प्रभु जी, तेरी सुरक्षा में रहे, और पढ़ाई में, लिखाई में, बुद्धि में, ज्ञान में, डील डोल में, समझ में, और तेरे अनुग्रह में बढ़ता चला जाए परमेश्वर ये बच्चा। हम इसे आशीष देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।